अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं इमरान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतें बख्शी हैं और ये इसका एहसान है। और इन्हीं नेमतों में से एक ऐसी नेमत जिसको अक्ल कहते हैं। अक्ल ही वो कुव्वत है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली, इसके सिफ़ात कमालिया और जलालिया की मार्फत हासिल करता है। इस अक्ल के ज़रिए मोमिनीन अल्लाह की किताबों, रसूलों, बाअसल बादल मौत और फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत की निशानियाँ, इसकी वहदानियत के दलाइल और इसके रसूलों के मौजज़ात की पहचान होती है। अक्ल ही वो ताकत है जो अंजाम को ताड़ लेती है और इसके बारे में मोहतात कर देती है, ख्वाहिशात का मुकाबला करती है और इसके लश्कर को शिकस्त फाश देती है, सब्र को तक़वियत देती है जो कि ख्वाहिशात के तीर के जद में होता है, उम्दा कामों पर उभारती है, बुरे कामों से मना करती है, बाइस ज़ीनत चीज़ों को तलब करती है और ऐदार चीज़ों को छोड़ देती है। जब अक्ल का सुल्तान ख्वाहिशात के लश्कर को कैदी बना लेता है और इसे इस बात में आमादा कर लेता है कि ख्वाहिश छोड़ने पर आला चीज़ मिलेगी, और जब इंसान अपने ख्वाहिशात को ग़ुलाम बना लेता है तो अक्ल ऐसे आदमी को बादशाह बना देती है। अक्ल ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें अंजाम में गौर फिक्र करना है, इसका तना सब्र है, इसकी टहनियाँ इल्म है, अच्छे अखलाक इसके पत्ते हैं। ये तो अक्ल के उम्दा औसाफ हुए, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि इस पर दुश्मन गालिब आ जाए और इसको इसकी बादशाहत से माज़ूल कर दे, इसके दर्जे को घटा दे और इसकी हैसियत को ख़त्म कर दे, जिसके नतीजे में अक्ल जो कि एक अमीर थी अब कैदी बन जाती है और हाकिम होने के बाद महकूम बन जाती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में जाने वाले अक्सर लोग ऐसे नहीं जो नमाज, रोज़ा, हज और उम्रा वगैरह के पाबंद हों, बल्कि अक्सर ऐसे जन्नती ऐसे हैं जो अल्लाह की नसीहतों को समझते हैं, जिसकी वजह से इनका दिल अल्लाह से डर जाते हैं और इनके दिल अल्लाह से मुतमईन हो जाते हैं और इनका आज़ा अल्लाह की तरफ झुक जाते हैं। ये लोग दर्जे की उम्दगी और बुलंदी के एतबार से दुनिया में लोगों के यहाँ साहिब इज़्ज़त हैं और आखिरत में अल्लाह के नज़दीक काबिल कदर हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अक्ल वो नहीं जो बुराई और भलाई में तमीज़ करे, बल्कि आकिल तो वो है जो बुराइयों में से बेहतर को समझे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने अक्ल अता की वो कामयाब हो गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, किसरा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो इसने चंद अहले इल्म और दानिश को बुलवाया और इनसे कहा, वो कौन सी बेहतर चीज़ है जो इस बच्चे को अता की जाए। इन्होंने कहा, अक्ल। इसने पूछा, अगर ये ना हो तो फिर क्या दिया जाए। जवाब मिला, उम्दा आदाब जिनके साथ ये लोगों में जिंदगी गुजार सके। इसने फिर पूछा, अगर ऐसे आदाब भी मयस्सर ना हो तो फिर क्या किया जाए। अरबाब दानिश ने जवाब दी, फिर इसको आग में डाल दिया जाए। एक आलिम का कौल है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास 3 चीज़ें लेकर आए, दीन, अखलाक और अक्ल, और अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन तीनों में से एक चुनने का इख्तियार देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ाया और अक्ल को पकड़ लिया और दूसरे दोनों से कहा, तुम चले जाओ। इन दोनों ने कहा, हमें ये हुक्म है कि हम भी अक्ल के साथ रहें। लिहाजा ये तीनों चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हो गई। ये तीनों चीज़ों में दीन, अखलाक और अक्ल अल्लाह के यहाँ इंतहाई काबिल वक़्त और हैसियत चीज़ हैं, और ये अल्लाह की तरफ से बंदों को हासिल होने वाला बेहतरीन हदिया है। इनके साथ साथ अल्लाह ने इंसान के 3 दुश्मन भी बनाए हैं, ख्वाहिश नफसानी, शैतान, नफ्स अम्मारा, और दोनों फरीकों में ऐसी लड़ाई है कि
کبھی ایک غالب آ جاتا ہے کبھی دوسرا۔ شیطان کے لیے عاقل مومن سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں، کیونکہ وہ جاہل کو بہکاتا ہے اور اس کو اپنا تابع بناتا ہے اور اس کی گردن پر سوار ہو جاتا ہے۔ بس یہ لوگ جیسے شیطان چاہتا ہے ویسے ہی اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، لیکن عاقل مومن شیطان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے لیے اپنے مقصد کی برابری میں 1% کامیابی کا حصول بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دینا مومن عاقل کو بہکانے سے آسان ہے۔ جب وہ اس عاقل مومن کو بہکانے سے عاجز آ جاتا ہے تو جاہل کے پیچھے جاتا ہے اور اسے اپنا قیدی بنا لیتا ہے اور اس سے ایسے اعمال سرزد کرواتا ہے جو دنیا میں سنسار کیے جانے، ہاتھ کٹوانے، سولی پر چڑھا جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ایک عقل مند کی صبح و شام اس حال میں ہو کہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو امید ہے کہ وہ ان سے نجات اور خلاصی حاصل کر لے گا، لیکن ایک جاہل اگر اس کے پاس ریت کے ذرات کے برابر نیکیاں تو امید ہے کہ اسے ان نیکیوں کا بدلہ کچھ نہ ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عاقل جب گناہ کرے گا تو توبہ کرے گا اور اپنے عقل کے ذریعے ان گناہوں سے چھٹکارا پالے گا، اور جاہل کی مثال ایسے شخص کی ہے جو عمارت بناتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا عمل کرے گا جو اس کی نیکیاں برباد کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوستو اپنے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، جو کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔